काला आज हमारे बीच CWC मेंबर और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी मौजूद हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषयों को आज वो संबोधित करेंगे। साथ ही श्रीमती सुनीता राव जी जो TPCC की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आप ही के माध्यम से ये सारे विषय जनता तक जाते हैं। इसलिए अब मैं अनुरोध करूंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस अलका लांबा जी को कि आपको संबोधित करें। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। सुजाता जी आपका भी, और मेरे साथ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुनीता जी हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ आपके जन्म दिवस पर। मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं तमाम तेलंगाना के लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विश्वास करके आज तेलंगाना में एक स्थिर, मजबूत, बहुमत की ईमानदार सरकार बनाई है। इसी का नतीजा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री लगातार फैसले ले पा रहे हैं। पता लगा वायदा था 2500 रुपया, 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से, चुनाव शुरू होने की वजह से वितरण कार्यक्रम रोका गया है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही हर प्रत्येक महिला को वायदे अनुसार 2500 रुपया देने की बात है। इसमें सीनियर सिटीजन को हर घर में 2 लोगों को 4000 रुपए देने की बात है। देश में तेलंगाना अकेला राज्य है जहां पर महिलाओं को 500 रुपए में मात्र LPG घरेलू सिलेंडर मिल रहा है। बाकी पूरे देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में 1100 और 1200 रुपए LPG सिलेंडर के उन्हें देने पड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर कांग्रेस का 5 न्याय 25 गारंटी का पोस्टर आपके बीच में। ये 5 न्याय 25 गारंटी में पहला न्याय नारी न्याय, दूसरा युवा न्याय, तीसरा किसान न्याय, चौथा श्रमिक न्याय और 5वां गिनती करो भागीदारी न्याय। ये 5 न्याय के तहत 25 गारंटी जनता में बहुत इसको लेकर उत्साह है। कल हम लोगों ने सिकंदराबाद लोकसभा में नारी न्याय सम्मेलन किया। हजारों बहनें आई और कांग्रेस के ताकि वो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लड़ सके। तो यानी कि 8500 के करीब दिल्ली में कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार से आएगा और 2500 रुपया यहाँ की सरकार से। लगभग 11000 रुपया हर महीना तेलंगाना की हर गरीब परिवार की बहन को मिलने जा रहा है। 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली पड़े हुए हैं। युवा न्याय के तहत 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद हम भरने जा रहे हैं और इनमें 15 लाख आधी आबादी पूरा हक मांगती है, तो 30 लाख में से 15 लाख पद जो है सरकारी पक्की नौकरियों के वो हमारी पढ़ी लिखी बेटियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ये हमारा वायदा। किसान न्याय के तहत किसान MSP पे कानून मांग रहा है, अपनी फसल का उचित दाम मांग रहा है। अन्याय हुआ, हम वायदा करते हैं कांग्रेस की सरकार बनते ही MSP पे कानून लाया जाएगा। किसान को उसकी फसल का उचित दाम दिया जाएगा। किसान के ऊपर जितना कर्ज है उसे पूरी तरह कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही किसान के 1-1 रुपए के कर्ज को हम माफ करने जा रहे हैं। हम किस कृषि उपकरणों पर, चाहे वो खाद है, बीज है, ट्रैक्टर है, कोई भी, उसको हम कर GST मुक्त करने जा रहे हैं। श्रमिक न्याय, आज मनरेगा का मजदूर हो या दूसरा मजदूर हो, महंगाई और बेरोजगारी में उसको जो मानते उसको मिलता है, महंगाना वो पूरा नहीं होता। हम कानून लाने जा रहे हैं कि देश के श्रमिक को 400
रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी हम तय करने जा रहे हैं कि उन्हें इतना मिलेगा। हमारा 5वां न्याय है गिनती करो, भागीदारी न्याय। हम सरकार में आते ही जाति जनगणना करवाने जा रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी होगी इस देश में, उसका देश की संपत्तियों पर, देश की संसाधनों पर, शिक्षण संस्थानों पर उनका उतना हक होगा। हम उन्हें उनका हक देने जा रहे हैं। आज ये चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आज संविधान और लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कल यहीं पर होंगे हैदराबाद में, और एक बड़ी प्रेस वार्ता को 12 बजे संबोधित भी करेंगे। श्री राहुल गांधी जी आज तेलंगाना में रैलियां कर रहे हैं और पूरा संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। भाजपा आरएसएस देश के संविधान को, अपने संविधान आरएसएस के संविधान को थोप कर से बदलना चाहती है। वो आरक्षण खत्म कर देना चाहती है और संविधान में मिले एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनकर चंद लोगों तक सब कुछ सौंपना चाहती है। आज देश में मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर, सरहद पे खड़ा सेना का जवान, आधी आबादी के साथ हो रहा अन्याय और अत्याचार मुद्दे ये है। पर दुख और दुर्भाग्य की बात है कि 10 साल से जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की जिनकी सरकारें हैं, 140 करोड़ की आबादी के सामने वो अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड रखने में फेल हो गए हैं, विफल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने मात्र इन 10 सालों में अपने पूंजीपति मित्रों की जेब भरने का काम किया। उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा ने अपने पूंजीपति मित्रों का 10 साल में 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ करके देश के खजाने को चोट पहुंचाई। किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, श्रमिक गरीब मजदूर का कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ होता है। ये लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तेलंगाना की धरती पर हैं। 2 दिवसीय कल से आप तेलंगाना में अलग अलग जगहों पे जाकर जो है वो रैलियां कर रहे हैं, तेलंगाना के लोगों से वोट मांग रहे हैं। तेलंगाना के लोग आपको तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह नकार चुके हैं। आपको दिल्ली वापस भेज चुके हैं और आप दिल्ली से आपको वापस गुजरात आपके घर भेजने की तैयारी तेलंगाना और पूरे देश ने कर ली है। प्रधानमंत्री जी, आज एक पोस्टर हम जारी कर रहे हैं। ये है मोदी का परिवार, ये मोदी का परिवार। ट्विटर पर, सोशल मीडिया में हर नेता मोदी का परिवार लिख रहा है, लेकिन ये है असली मोदी का परिवार। केंद्र पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस शख्स का हाथ पकड़ा हुआ है वो कोई और नहीं, उसका नाम है कर्नाटका के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना। कौन है प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगे और कहा प्रज्वल रेवन्ना को आपका दिया वोट, मोदी जी ने कहा मुझे ताकत देगा। प्रज्वल रेवन्ना एक मास रेपिस्ट है। 1000 कर्नाटक की हमारी बहन बेटियों के साथ उसने बलात्कार की, उनका वीडियो बनाया, 3000 के करीब वीडियो बनाकर उसे पूरे कर्नाटका में फैलाया। एचडी रेवन्ना प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं, पूर्व मंत्री, कर्नाटक के विधायक और पूर्व मंत्री। आज कर्नाटक की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके एसआईटी के सामने उनकी जांच हो रही है और उन्हें जेल भेज दिया गया। जल शिकंजा कसना था प्रज्वल रेवन्ना पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने इसे विदेश भागने में मदद की और प्रज्वल रेवन्ना इतना बड़ा जघन्य अपराध, जिसने अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सबसे बड़ा
के मीडिया, लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ आपसे निवेदन करूंगी, पहुंचाइए इस आवाज को प्रधानमंत्री के कानों तक। करिए अपनी चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी, प्रज्वल रेवन्ना पर बोलिए कुछ। कब तक प्रज्वल रेवन्ना का आप बचाव करते रहेंगे? हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, जर्मनी में बैठे हमारे दूतावास, राजदूत से, एम्बेसडर से बात करें ताकि वो जर्मनी की सरकार पर दबाव बनाए और प्रज्वल रेवन्ना को भारत सौंपे और केंद्र की भाजपा सरकार इसे कर्नाटक की सरकार को सौंपे। हम दिखाएंगे फास्ट ट्रैक में, एसआईटी में कैसे मामला चलता है। और कोई बड़ी बात नहीं, 1000 बेटियों में अगर 60 साल की घर में काम करने वाली, सेवा करने वाली महिला तक को बाप बेटे ने नहीं छोड़ा। नाबालिग बेटियां भी इसमें शामिल है। पोक्सो के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल, प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं, ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं। साक्षी मलिक रेसलिंग में ओलंपिक में पदक, स्वर्ण पदक जीतने वाली बेटी के यौन उत्पीड़न करने वाले अपराधी का नाम है ब्रजभूषण शरण, भाजपा का सांसद है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, मोदी जी कहते हैं परिवारवाद गलत बात है राजनीति में। ब्रजभूषण की टिकट कटी तो किसको मिली? भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं, ब्रजभूषण के बेटे को। प्रधानमंत्री जी आपने टिकट दिया है लोकसभा में चुनाव लड़ने का, ये परिवारवाद है या नहीं? हाँ या ना? जवाब दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी। बेटी बचाओ, प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण, हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह, भाजपा का विधायक उन्नाव से अपना कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा का विधायक राम दुलारे नाबालिग बेटियों के बलात्कार के दोषी करार दिए जा चुके हैं। आपके कुलदीप सिंह सेंगर और राम दुलारे उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन भाजपा के सम्मानित सदस्य बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके बेटी बचाओ के नारे और परिवारवाद के खोखले नारे जुमले साबित हो रहे और आपकी पोल खोलने के लिए आपका ये परिवार, जिसमें एक एक चेहरा बेटियों का दोषी है, बलात्कार के, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, एक का भी आप नाम नहीं ले रहे और बेटियों को बचाने की बजाय आप इन अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, बचा रहे हैं। आज आपको तेलंगाना की धरती पर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस आधी आबादी चुनौती देती है, ललकारती है कि आप अपनी अब जो जनसभाएं तेलंगाना में आज करने वाले हैं, थोड़ी सी भी हिम्मत और दम हो तो दिखाइए इस हिम्मत को, सजा की बात करिए। हम लोगों ने हिमाचल में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हिमाचल में शिमला के मॉल रोड पर जो है वो वहां पर लोगों से मिल रही थी, वहां पर भी महिला कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति जी को एक मेमोरेंडम सौंपा, ज्ञापन सौंपा, मांग की है कि राष्ट्रपति जी इस पे आप कुछ बोलिए। प्रधानमंत्री जी देश की सरकार को कहिए प्रज्वल रेवन्ना को देश वापस लाकर कर्नाटक की सरकार को सौंपे ताकि इस तरह का जघन्य अपराध करने वालों को सजा हो सके। प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा कि क्या कारण है प्रज्वल रेवन्ना की सारी जानकारी, उसके जो अपराध है उसकी जानकारी, उसके वीडियो, उसकी सीडी किसी और ने नहीं, भाजपा के ही हासन से नेता का नाम जो आप जानते हैं, उस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत भाजपा के कर्नाटक के अध्यक्ष को सौंपे। अमित शाह जी आपसे भाजपा के लोग मिले, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, आपको मना किया था प्रज्वल रेवन्ना को टिकट मत दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आपको कहा गया था उसके लिए रैली में मत चाहिए। क्या कारण है प्रधानमंत्री जी? आपने सब कुछ जानते हुए भी प्रज्वल रेवन्ना को टिकट ही नहीं दिया, उसका प्रचार प्रसार किया, मंच पर उसके लिए वोट मांगा, उसे भारत छोड़कर भागने में, इमिग्रेशन में रोका जा सकता था, पासपोर्ट जब्त किया जा सकता था, लेकिन आपने सब कुछ जानते हुए चुनाव खत्म होते ही उन्हें विदेश भगा दिया और आज आप उसे लाने के लिए कोई मदद कर्नाटक सरकार की नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मुद्दा महंगाई है,
आज बहनें कह रही है प्रधानमंत्री जी महंगाई पर चुप्पी तोड़ो। प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां नहीं बोलते, लेकिन बहनों के गले में मंगलसूत्र की बात करते हैं। कल भी सिकंदराबाद में एक सभा में हिंदू मुस्लिम बहनें दोनों साथ में बैठी। मैंने फेसबुक लाइव किया है अपने पत्रकार साथियों के लिए, क्योंकि यहाँ का जो सोशल मीडिया हमारे हैंडल्स है उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। इस लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की हमारे जो हैंडल्स है उससे मैंने कल नारी न्याय सम्मेलन को लाइव किया है। हिंदू और मुस्लिम बहनें साथ बैठी हुई है। हिंदू बहन के मंगलसूत्र को कोई खतरा नहीं है, उन्होंने बताया। खतरा है तो महंगाई से। हमारा जो मंगलसूत्र यानी कि उनका जो पति है वो महंगाई से, बेरोजगारी से, कर्ज से, चाहे वो किसान है चाहे वो कहीं पे भी है, वो परेशान है, इसलिए उनका मंगलसूत्र शायद बताया खतरे में है महंगाई की वजह से। और जहां तक दुर्भाग्य है प्रधानमंत्री जी आप चुनावों का पूरी तरह हारने जा रहे हैं, आपको मालूम है। मैं 27 राज्यों का दौरा करके आई हूँ। जनवरी में मुझे महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सी जनवरी में मिली। 10 जनवरी को मैंने शपथ ली और आज अभी 10 मई नहीं हुआ है। इन 4 महीनों में देश के 27 राज्यों से मैं होकर गुजरी हूँ और आज तेलंगाना में आपके बीच में मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, कहीं भी भाजपा मोदी जी की लहर नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा त्रस्त है। आज सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी के पास जवाब नहीं है, इसलिए वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते। वो मुसलमान की बात करते हैं और कहते हैं ये मुसलमान घुसपैठिए हैं। सीधा हमला धर्म के नाम पर हो रहा है, सीधा वोट मंदिर धर्म के नाम पर मांगा जा रहा है। हमारा चुनाव आयोग मुख दर्शक बनकर मालूम नहीं संवैधानिक संस्थानों की क्या मजबूरियां, क्या डर, क्या लालच है कि आप खामोश हैं, आप खामोश हैं। और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहा है। अदानी अंबानी, अंबानी अदानी, प्रधानमंत्री जी 10 सालों में आपके मुंह में इनके नाम आ ही गए, जिनके नामों को लेकर श्री राहुल गांधी जी लगातार संसद में सवाल पूछ रहे थे कि 20,000 करोड़ शेल कंपनियों में जो गया है सरकार का, वो कब और कैसे गया। अडानी की कंपनियां, शेल कंपनियां, 20,000 करोड़ किसका, सवाल पूछा, पोस्टर दिखाया प्रधानमंत्री जी। जब आप 14 में चुनाव जीते तो अडानी के जहाज में आप गुजरात से दिल्ली तक पहुंचे तो अडानी उस जहाज में आपके साथ था। सवाल पूछने पर राहुल गांधी जी की आवाज दबाने के लिए, लोकतंत्र की आवाज कुचलने के लिए उनकी सदस्यता रद्द करने की कोशिश की गई। उनकी एसपीजी सुरक्षा छीन ली गई, उनका सरकारी आवाज छीन लिया गया, उन्हें 2 साल जेल भेजने की तैयारी की, लेकिन फेल हो गए प्रधानमंत्री जी। आप उस लोकतंत्र की आवाज को कुचलने के लिए फेल हो गए आप और राहुल गांधी जी। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलते हैं। देश के जवान, किसान, आदिवासी, दलित को, ओबीसी को ताकत देने का काम करते हैं। आज ये चुनाव मोदी वर्सेस मोदी, भाजपा, आरएसएस वर्सेस ये चुनाव देश की 140 करोड़ की जनता के बीच हो रहा है। ये चुनाव अन्याय वर्सेस न्याय के बीच में होने जा रहा है। ये चुनाव हमारा एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में होने जा रहा है। ये चुनाव हमारा जो है असत्य और सत्य के बीच में होने जा रहा है। ये चुनाव हमारा 10 साल का कुशासन, 10 साल का अन्याय, 10 साल की तानाशाही वर्सेस 10,000 किलोमीटर की राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में होने जा रहा है। ये चुनाव एक तरफ भाजपा आरएसएस का सांप्रदायिक उन्माद वर्सेस देश में मोहब्बत, भाई और भाईचारे के बीच में होने जा रहा है। और स्वाभाविक है जीत सत्य की होगी, जीत भाईचारे की होगी, जीत न्याय की होगी, जीत इंडिया अलायंस की होगी, क्योंकि हमारा नारा है हाथ बदलेगा हालात। ये हालात बदलेगा देश के, ये हालात बदलेगा देश के किसान के, ये
भाजपा 200 सीटों से कम पर निकट कर खत्म होने वाली है। आज टीडीपी हो, बीआरएस हो, बीआरएस यहाँ की जो क्षेत्रीय दल जो सत्ता में था उन्हें बाहर किया, उनकी एक नेता अभी जेल में है। आपके चंद्रबाबू नायडू जी पूर्व मुख्यमंत्री किस तरीके से जेल में डाले गए, फिर जेल से निकाले गए, आज मोदी जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो ये चुनाव पूरी तरह से 2019 में हमने 17 में से 3 सीटें जीती थी और अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2024 में 17 में से 3 नहीं 13 से अधिक 13 से ज्यादा सीटें जीतकर टीडीपी, बीआरएस और बीजेपी के इस गठबंधन को हराने जा रहा है। धन्यवाद।